अमावस्या की रात थी। आसमान पूरी तरह काला, जैसे किसी ने पूरे आकाश को राख से ढक दिया हो। गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना श्मशान था, जहां रात होते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वहां एक तांत्रिक रहता है जो मुर्दों से बात करता है और जिंदा लोगों की किस्मत बदल देता है या छीन लेता है। राघव, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसकी मां की अचानक बिगड़ती हालत ने उसे मजबूर कर दिया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और गांव वाले बस एक ही नाम ले रहे थे, श्मशान का तांत्रिक। उस रात राघव अकेला ही निकल पड़ा। हवा में अजीब सी सिसकियां थीं, जैसे कोई रो रहा हो। दूर कहीं लकड़ी जलने की गंध और बीच बीच में कुत्तों का भौंकना। जैसे जैसे वह श्मशान के करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। श्मशान के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा एक चिता आधी जली हुई थी और उसके पास कोई बैठा था, सफेद राख से लिपटा, लंबी जटाएं, आंखें बंद और सामने जलती हुई हड्डियां। राघव ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, बाबा। आंखें खुलीं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई गहराई ही नहीं। आ गया तू, तांत्रिक ने बिना देखे कहा। राघव सिहर गया, आपको कैसे पता? तांत्रिक हल्का सा मुस्कुराया, श्मशान में आने वाले हर कदम की आवाज मुझे पहले से सुनाई देती है, और तेरे साथ मौत की परछाई भी आई है। राघव घुटनों के बल बैठ गया, मेरी मां, बचा लो बाबा। कुछ देर तक तांत्रिक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बच सकती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। मैं कुछ भी करूंगा। तांत्रिक खड़ा हुआ और राघव के चारों तरफ घूमने लगा, जैसे उसे परख रहा हो। कुछ भी? सोच ले, जो मां के लिए करेगा, उसका असर तेरी जिंदगी पर पड़ेगा, हमेशा के लिए। राघव ने आंखें बंद कर लीं। मां के बिना जिंदगी का क्या मतलब? तांत्रिक जोर से हंसा, ठीक है, तो आज रात तू मेरी एक साधना में मदद करेगा। कैसी साधना? मृत आत्मा को बुलाने की। राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसकी आत्मा? तांत्रिक ने सामने पड़ी अधजली लाश की तरफ इशारा किया, उसकी, जिसे आज ही जलाया गया है। राघव पीछे हट गया, ये गलत है। मां को बचाना है या नहीं? राघव चुप हो गया। तांत्रिक ने जमीन पर एक बड़ा सा चक्र बनाया, राख और खून से, और बीच में उस लाश को लिटा दिया। जब मैं मंत्र पढ़ूं, तू इस दीपक को बुझने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव ने कांपते हुए दीपक पकड़ लिया। मंत्र शुरू हुए। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कहीं से औरत की कराहने की आवाज आने लगी। बाबा, ये आवाज। चुप, ध्यान मत भटकाना। धीरे धीरे लाश की उंगलियां हिलने लगीं। राघव का गला सूख गया। फिर अचानक लाश की आंखें खुल गईं, पूरी तरह सफेद, और वो सीधे राघव को देखने लगी। दीपक मत बुझने देना, तांत्रिक चिल्लाया। लेकिन तभी राघव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक औरत, जली हुई, आधा चेहरा पिघला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। मेरी जगह तू क्यों? वो फुसफुसाई। राघव डर के मारे जर हो गया। दीपक कांपने लगा। नहीं, बुझने मत देना, तांत्रिक की आवाज गूंजी। लेकिन तभी उस औरत ने राघव का हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा, और दीपक बुझ गया। एकदम सन्नाटा। फिर जोरदार चीख। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और लाश अचानक उठकर बैठ गई। तूने सब बिगाड़ दिया, तांत्रिक चीखा। लाश अब खड़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ बढ़ रही थी।
मैं वापस आ गई। उसकी आवाज दो लोगों की तरह थी। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। लाश ने उसका गला पकड़ लिया और अगले ही पल उसका सिर अलग। राघव के सामने खून की धारा। राघव भागने लगा, लेकिन श्मशान का रास्ता जैसे खत्म हो गया था। हर तरफ वही पैर, वही राख, वही चिता, और फिर वही औरत उसके सामने आ गई। अब तेरी बारी है। मैंने क्या किया? राघव रो पड़ा। तूने मुझे अधूरी मुक्ति दी, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। अचानक राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले श्मशान पहुंचे। उन्होंने देखा एक नई चिता जल रही थी और उसके पास वही तांत्रिक बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव वाले हैरान थे। बाबा, ये नई लाश किसकी है? तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, एक और बेटा, जो अपनी मां को बचाने आया था। क्या वो बची? तांत्रिक ने राख उठाकर हवा में उड़ा दी। कुछ सौदे कभी पूरे नहीं होते। और उसकी आंखें फिर से पूरी काली हो गईं। उसी वक्त दूर गांव में राघव की मां ने अचानक आंखें खोलीं और धीमे से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भी पूरी काली हो गईं। कहानी खत्म नहीं हुई।